तो 500 मीटर बचा था, तभी मुझे एहसास हो गया कि मैं अब शायद नहीं रहूँगा। ये चीज़ मुझे अपने आप से पता चल गया। तो जो था स्थिति के हिसाब से मैंने पूरा किया। फिर गाड़ी हमारी नहीं स्टार्ट हुई। अच्छा। गाड़ी नहीं स्टार्ट होने की वजह से शायद मेरी जान बच पाई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती तो इससे 20 मिनट और हम लेट पहुँचते। जब कोबरा सांप काटा उसके 30 पहले तो दर्द हुआ थोड़ा सा, फिर दर्द का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 35 मिनट के बाद में पूरी बॉडी का दर्द तेजी से बढ़ने लगा, कलेजा फटने लगा, पेट के सारे सिस्टम ढीले हो गए। तो जो पेट का रास्ता होता है लैट्रिन का, वो सारी चीज़ें ढीली हो गई। मतलब उल्टी भी अपने आप से हो सकती है, लैट्रिन भी अपने आप से हो सकती है, सारी चीज़ डैमेज हो गई। तो मुझे एहसास हो गया कि ऐसा होने वाला है। फिर एक जगह किसी कोने में हौसला रखा कि आज तो मर ही जाना है, आज ही जिंदा होकर दिखाना है। अभी तक तो जिंदा थे, उसका कोई मायने नहीं था, लेकिन हमारे पीछे करोड़ों लोग हैं, उनको हम कौन सा जवाब देंगे अगर हम इतने आसानी से मर जाएंगे। बाकी भगवान की मर्जी, मैं ये सब सोच ही रहा हूँ। अभी 500 मीटर दूर हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया, आंखें काम करना बंद कर दी, जुबान बंद हो गई। करोड़ों लोग हैं, कौन सा जवाब दूंगा उनको। तो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए द्वारकाधीश को मैंने याद किया, माखन चोर को, कि अगर हमसे हमारे कर्मों में या विचार में, परिवार के प्रति, जीवों के प्रति या समाज के प्रति अगर मैंने कहीं भी जानबूझ के गलती किया है तो कोई बात नहीं है, आज का दिन तो मेरा जा ही रहा है। लेकिन अगर कहीं सिर्फ गलती हुई हो हमसे तो हमें क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखिएगा। और ये कहते हुए मुझे होश नहीं था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, पता नहीं क्या हुआ, 4-5 घंटे बाद फिर मैं अपने आप को होश में आया। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सांपों को पकड़कर उनका जीवन बचाकर जंगलों में छोड़ने वाले मुरली वाले हौसला जी, रेस्क्यू के समय अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, सभी जानते हैं। तो मैं अब वो जो है ठीक होके हॉस्पिटल से गए, चौकिया माता रानी के दर्शन करने के बाद अपने आवास पे आए हुए हैं और उनके आवास पे लोग मिलने आ रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि मुरली हौसला वाले जो है, ये इनके काफ़ी जो है फॉलोवर हैं, इनको चाहने वाले बहुत हैं। इनके आवास पर लोगों की भीड़ लगी है, जब से आए हैं ये स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। थोड़ा हमारा इन्हीं से बात होगा इसी विषय पे कि कैसी ये घटना हो गई और ये क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतना चाहिए, तमाम चीज़ें। पहले तो भाई साहब स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब, ये उस दिन जो घटना हुई मुरली जी, ये कैसे हो गई? आप जबकि इतना एक्सपर्ट हैं, और ये अचानक कैसे हुआ? क्या लापरवाही आपसे हुई कि कैसे हुआ? थोड़ा दर्शक हमारा जानना चाहते हैं। उस दिन हमारे पास ग्लव्स नहीं था, तो जिस गाड़ी से हमें जाना चाहिए था उससे नहीं गए। गाड़ी गई थी सर्विस के लिए, तो हम दूसरी गाड़ी से चले गए थे। तो हमें लगा जाल में कोबरा फंसा हुआ है, वो तो ऊपर है, सिंपल सा उसे लेके निकाल के हम जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। तो ग्लव्स नहीं था, इसलिए वैसे ही चले गए। और दूसरी दिक्कत ये थी कि गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ दिए थे। अच्छा। जैसे ही हम कैंची को लगाए, सांप इतने गुस्से में था, मुझे लगा कि रात भर फंसा हुआ है, परेशान है, तो मुंडी पकड़ना जरूरी नहीं, पहले जाल को काट ही देते हैं। तो जाल को जैसे ही काटने चले, वो बगल से उड़ के आ गया सड़क से। जी। तो वीडियो में दिख भी रहा है। तो ये क्या उसमें कौन सी जाल थी, कैसे वहां फंसा था? वो जो बेहन नहीं होता, इसमें बारिश का समय आ रहा तो बेहन डाला गया था। बेहन की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बेहन की सुरक्षा के लिए जाल लगी थी चारों तरफ, कि कोई अन्य जानवर बेहन का नुकसान न पहुंचा दे। तो उसी जो जाल लगी थी, उसी में रात के समय में कोबरा फंसा हुआ था, रात से ही। तो एक्सप्लेन करने वाले थे, लोगों को बताने वाले थे कि जब भी रात के अंधेरे में आप जाएं, इसमें बेहन पड़ी है, जाल में कोबरा रहेगा, सावधानी पूर्वक जाएं, हाथों में टॉर्च लेके जाएं, बहुत सारी चीज़ों को बताने वाले थे। उससे पहले यह हादसा हो गया। अक्सर आप वीडियो में बताते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो ये चीज बताएं, जब अचानक हुआ तो आप चूस रहे थे, उसका ब्लड निकाल रहे थे, तो वो करना जरूरी होता है कि उससे भी रिस्क आपको बढ़ा देता है? उससे रिस्क बढ़ता है, लेकिन वो आम जनमानस के लिए नहीं है, परिस्थिति जन्य है, क्योंकि उसका दांत भी टूटा हुआ था। तो हमें जो उचित लगा अपने लिए, आपके इसमें टूटा हुआ था? उसका दांत टूटा हुआ था, तो दांत से मैंने उसका दांत निकाल दिया था। तो जो था स्थिति के हिसाब से मैंने पूरा किया। फिर गाड़ी हमारी नहीं स्टार्ट हुई। अच्छा। गाड़ी नहीं स्टार्ट होने की वजह से शायद मेरी जान बच पाई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती तो इससे 20 मिनट और हम लेट पहुंचते। तो जिस भाई ने मुझे फ़ोन किया था, वही ने मुझे अपने बाइक पे लेकर के शॉर्टकट रास्ते से हॉस्पिटल पहुंच गया। अच्छा, जाम में फंस सकते थे? जी, जाम में फंस सकते थे अगर इससे आते तो। अच्छा, आप बताते भी हैं कि आधे घंटे के अंदर या हॉस्पिटल पहुंचेंगे तभी होगा। आप कितने समय में पहुंच गए थे? हम 38 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। जी। तो
अच्छा, ये तो अब तो अनुभव है भाई, जिसको सांप काटता है या तो बचता है नहीं बचता, वो अलग चीज है। तो आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग हो रही थी, कैसे क्या दिक्कत होने लगी थी जब चढ़ रहा था? जब कोबरा सांप काटा उसके 30 पहले तो दर्द हुआ थोड़ा सा, फिर दर्द का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 35 मिनट के बाद में पूरी बॉडी का दर्द तेजी से बढ़ने लगा, कलेजा फटने लगा, पेट के सारे सिस्टम ढीले हो गए। तो जो पेट का रास्ता होता है लेटरिन का, वो सारी चीज़ें ढीली हो गई। मतलब उल्टी भी अपने आप से हो सकती है, लेटरिन भी अपने आप से हो सकती है, सारी चीज़ डैमेज हो गई। तो मुझे एहसास हो गया कि ऐसा होने वाला है। तो 500 मीटर बचा था, तभी मुझे एहसास हो गया कि मैं अब शायद नहीं रहूँगा। ये चीज़ मुझे अपने आप से पता चल गया। तो फिर एक जगह किसी कोने में हौसला रखा कि आज तो मर ही जाना है, आज ही जिंदा होकर दिखाना है। अभी तक तो जिंदा थे, उसका कोई मायने नहीं था, लेकिन हमारे पीछे करोड़ों लोग हैं, उनको हम कौन सा जवाब देंगे अगर हम इतने आसानी से मर जाएंगे। बाकी भगवान की मर्जी, मैं ये सब सोच ही रहा हूँ। अभी 500 मीटर दूर हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे, मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया, आंखें काम करना बंद कर दी, जुबान बंद हो गई, लेकिन मेरा दिमाग मुझसे लड़ रहा है। मेरा दिमाग मुझसे लड़ रहा है कि भाई ये मेरी गलती थी, तभी मुझे काटा, कैसी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर हो गया तो अब क्या होना चाहिए। 500 मीटर दूर हॉस्पिटल है। तो भगवान को मैंने याद किया। फिर मैंने सोचा अगर मैं वापस घर जाऊंगा तो कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा, करोड़ों लोग हैं, कौन सा जवाब दूंगा उनको। तो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए द्वारकाधीश को मैंने याद किया, माखन चोर को, कि अगर हमसे हमारे कर्मों में या विचार में, परिवार के प्रति, जीवों के प्रति या समाज के प्रति, अगर मैंने कहीं भी जानबूझ के गलती किया है तो कोई बात नहीं है, आज का दिन तो मेरा जा ही रहा है। लेकिन अगर कहीं सिर्फ गलती हुई हो हमसे, तो हमें क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखिएगा। और ये कहते हुए मुझे होश नहीं था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, पता नहीं क्या हुआ, 4-5 घंटे बाद फिर मैं अपने आप को होश में आया जी। अच्छा, रिकवर कब तक होने में समय लगा, क्या मतलब फीलिंग हुई, कब तक आपको राहत, कितने देर में लगा कि हम बच जाएंगे अब जो है? 8 घंटे बाद। अच्छा जी, 8 घंटे बाद पता चल गया कि हम ठीक हैं। हमको पता चल गया कि मैं ठीक हूँ, बस हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था उस समय। ये हो रहा था कि हाथ काट के निकाल दीजिए, लेकिन दर्द न होने पाए। आम लोगों के लिए क्या कहेंगे, जैसे आप तो इस संघर्ष से वो है जो जिनके साथ घटना हो जाती है या इस तरह के? देखिए, आम लोगों के लिए नहीं है, हर कोई हमारे ही तरह है, सभी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, समाज के हैं। हमारे पूरे भारत में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग मरते हैं सांप के काटने की वजह से। उन्हीं को बचाने के लिए हम ये दिन रात मेहनत करते हैं, और इस मेहनत में, सांप को बचाने में, लोगों को जागरूक करने में हम इतना मशगूल हैं, इतने दीवाने कह लीजिए, इतना पागल कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए। हम किसी शादी, पार्टी, फंक्शन को इनवाइट नहीं कर पाते, उसमें शरीक नहीं हो पाते, वो चाहे मेरे घर का ही क्यों ना हो। हम सूचना मिलती वहाँ जाते हैं। हाँ, सिर्फ मैं अपने काम को फोकस करता हूँ, किसी बर्थडे पार्टी, फंक्शन, कार्यक्रम में मैं शरीक नहीं होता। तो यूँ कह लीजिए, हो सकता है भगवान का ये दंड था, इसी बहाने में 10 दिन घर पे रेस्ट रहेगा मेरा, सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तो जो 50 हज़ार लोग मरते थे, उसी पे मैं काम करता हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब भी सांप काटे, आप किसी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र में मत जाइए, सीधा आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि सांप काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है दवा पीने पिलाने के चक्कर में। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। बहुत सारे सांप हैं जो सभी जहरीले नहीं हैं, 2-4 सांप जहरीले हैं। ये चीज़ें अभी तक हम वीडियो में बताते यहाँ तक पहुँचे। भगवान ने एक मौका मुझे भी दिया कि मुझे भी सांप ने काटा, और मैं भी हॉस्पिटल में भाग करके गया, जहाँ पर मेरी जान बची। इस वीडियो को देख करके लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, और अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जब भी सांप काटे आप हॉस्पिटल जाइए। आज हम जिंदा हैं, बता रहे हैं, अगर मर गए होते तो फिर न बताते। हौसला जी, एक थोड़ा सा बैक आएंगे हम। ये शुरुआत कैसे आपका ये रुझान इस तरफ बढ़ा कि जो है कि अभी हम भी सांप आ जाए तो हम, आप लोग, हम ऐसे लोग हैं कि हम लोग भाग लेते हैं कि अरे सांप आ गया, सबको डर लगता है। आपको क्यों नहीं डर लगा, आप जो है शुरू कर दिए जो है सांप पकड़ने? कहाँ से प्रेरित हुए आप? ये हम 1998 में कक्षा 7 में थे, तभी हमारे विद्यालय में सांप निकला। कुछ दोस्त उसको मारना चाहते थे, कुछ बचाना चाहते थे, कुछ मारना चाहते थे, लेकिन हमने उसे छड़ी के माध्यम से उसकी मुंडी को पकड़कर बाहर ला के छोड़ दिया। तो जब उसे छोड़ दिया तो ये काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ टीचर महोदय ने मेरी बड़ी सराहना की, तो मुझे लगा ये काम अच्छा है, जीवों को बचाना चाहिए। तो पर्यावरण से मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेम था, आज की 25 साल पहले से। तभी इस काम को करते करते, सीखते सीखते, लोगों को जागरूक करते करते यहाँ पहुँच गया।
अच्छा, कुछ कमेंट भी इस तरह कुछ लोग करने वाले आए हैं कि आपके पास तो मिलियन के फॉलोवर हैं, बीच में फॉलोवर कुछ घटना शुरू होता है तो इस तरह जो है अपने आप को फिर जो है अचानक उठाने के लिए इस तरह करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सामने तो कोई आता नहीं, जुबान में कहने। जो भी लोग कुछ कहते हैं सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार से हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, मुझे ही सजेशन देते हैं, मुझे ही सीख देते हैं, मुझे सबसे सीख मिलती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपना समय निकाल के मेरे लिए कमेंट करते हैं, मुझे सीख देते हैं और वो ऐसे ही मेरे साथ प्यार बनाए रखें, चाहे जैसे भी, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, करते रहें। ये मुरली जी, ये एक पुलिस वाले जो है उनका नाम हम नहीं लेंगे, उनका भी कमेंट आप देखे होंगे, उन्होंने कहा कि हीरो बनने का प्रयास था, गलत लगा लेते जो है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, जो वीडियो में दिखता है वही लोग मानते हैं, ग्लव्स नहीं था तो उनका कहना सर जी का बहुत जायज है कि हीरो बनने के चक्कर में भाई अगर गलतियां मुझसे हुई है, कभी कभी होता है, ये सबके साथ होता है, किंवदंतियां हैं, जब कभी आप किसी विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं या कोई दुर्घटना अनहोनी होती है तो वहाँ गूंगा भी बोल पड़ता है। तो गलतियां मेरी थी, मुझसे त्रुटियां हुई, तो सर जी ने जो कहा वो अच्छा कहा। अच्छा, मुरली वाले हौसला जी, इस यूनिक नेम के पीछे का क्या मतलब है, दर्शक जानना चाहते हैं? ये नाम चैनल का नाम है और मैं द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया के खानदान से हूँ। और जब मेरा चैनल बना था तो मेरा एक दोस्त था, उसमें मैं सब्जी की दुकान पे रहता था, चाय थी पिताजी के साथ में, तो वो आया कि यार कब तक आप चाय बेचोगे, सब्जी बेचोगे, आप एक अच्छा काम करते हो तो इस चीज़ों को जो आप जागरूक कर रहे हो सोशल मीडिया के सहारे करो। तो मैंने कहा ठीक है, वही आया और बताया कि बताओ आपके चैनल का क्या नाम रखें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैंने कहा कि नाम की बात आ गई तो करते तो सब वही है, नाम मेरा होता है, तो जो करते हैं नाम सही सही उनका होना चाहिए। होता है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो जब अगर कन्हैया करता है तो फिर मेरा नाम कैसे हो रहा है? मुरली वाले। हाँ, तो सब माखन चोर वो करते हैं तो उनका नाम रहना चाहिए, मुरली वाले डाल दो। असली नाम आपका क्या है तो फिर वो मुरली नाम डाल दिए, मुरली वाले चैनल पे? फिर उन्होंने कहा एक सबटाइटल नाम होता है, उसके आगे आप क्या लिखोगे? मैंने कहा उसी का दिया हुआ एक छोटा सा हौसला है जिसके द्वारा मुरली वाले हौसला अपना काम लेगा, मुरली वाले आगे हौसला डाल दीजिए। वो डाल दिया और वहीं से प्रक्रिया शुरू हुई और वो मेरा दोस्त मेरे बाएं साइड में बैठा हुआ है, यही शुरू से आज तक है मेरे साथ में। ये भी बहुत सारी किंवदंतियों को सुनता रहा, गालियां सुनता रहा, अपने परिवार से विमुख हो गया, समाज से विमुख हो गया और मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो क्या कोई दूसरा नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर है, अच्छा, मुरारी लाल, हाँ, जिस नाम से लोग जान लेते हैं वही। अच्छा, ये चीज सरनेम क्यों छिपाते हैं आपकी, बताना नहीं चाहते, जबकि आप जिस बिरादरी से आते हैं वो धड़ल्ले से अपना नाम बताता है और एक दबंग बिरादरी है, कहीं अपना नाम के आगे सरनेम नहीं लगाता, लेकिन आप बहुत फॉलोअर आपको जानते भी नहीं होंगे कि आप यादव हैं। आप यादव हैं ना? सबसे पहले तो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह इंसान होता है, बाद में हिंदू, मुसलमान, यादव, ये सब होता है। तो जिस कुल में पैदा हो गए, कहने के लिए आप लोग समझ लीजिए कि हम यादव वंश हैं। यादव वंश है। देखिए, दर्शक जानना चाहते थे, मैंने कई लोगों से कहा कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो मुरली वाले हौसला जी का ये थोड़ा सा सरनेम से अभी सभी लोग नाम से भी जान जाते हैं कि हम कहाँ से आते हैं जी। तो अब तबीयत कैसी है आपकी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लोगों की दुआएं हैं साथ में, लोगों के बीच में आ चुके हैं। एक हफ्ते के बाद फिर हम लोगों के बीच में सेवा देने के लिए तत्पर हाजिर हैं। डॉक्टर साहब कितना दिन कहे हैं आपको रेस्ट? कहा कि कम से कम 10 से 15 दिन रेस्ट कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। चलिए, और मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप जल्दी स्वस्थ हों और लोगों के बीच में आए। बहुत इच्छा हमारी थी कि आपसे मुलाकात करने की, लेकिन हो नहीं पा रही थी। एक ऐसा कहे तो एक दुखद पल आया, फिर आप स्वस्थ हुए, सुखमय पल आया कि आपसे मुलाकात का अवसर भी मिला। एक बहाना था, इसी बहाने लोगों से मुलाकात करनी थी, क्योंकि 5 साल के दरमियान हम किसी से मिलते नहीं थे, पता नहीं मिलते नहीं थे कि मिलना नहीं चाहते थे, या हमारा दुर्भाग्य रहता था या व्यस्तता रहती थी, जिसके जो दिमाग में आया सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से। भगवान ने एक ऐसा मौका लाया कि चाह करके भी हम किसी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, मिलेंगे। बैठे हैं मिलने के लिए, सुबह 5 बजे भोर से रात 11-12 बजे तक मिल रहे हैं। चलिए, देखिए, मुरली वाले हौसला जी ये अस्वस्थ होने के बाद भी लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं। मैं विजुअल दिखाऊंगा कि कैसे लोग से मिलने आए हैं, अगल बगल भीड़ लगी है। ये सुबह से ही अस्वस्थ होने के बाद
भी लोगों से मिल रहे हैं और जो मीडिया के लोग आ रहे हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।